हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि स्त्रियों को ये चार बातें नहीं बतानी चाहिए। अगर आप बता देते हैं तो आपका घर जो है बर्बाद भी हो सकता है। आचार्य चाणक्य भारत ही नहीं, दुनिया के महानतम अर्थशास्त्री, राजनीतिक और कूटनीतिक थे। उन्होंने अपनी नीतियों के बल पर एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त मौर्य को समूचे भारत वर्ष का सम्राट बना डाला था। नीति ग्रंथ यानी कि चाणक्य नीति में मनुष्य के जीवन को सरल और सफल बनाने से जुड़ी कई बातों का उल्लेख मिलता है। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में करियर, दोस्ती, दाम्पत्य जीवन, धन संपत्ति और स्त्री से जुड़ी कई बातों का उल्लेख किया है। चाणक्य नीति में महिलाएं पुरुषों के संबंध के साथ साथ उनके गुणों के बारे में भी उल्लेख किया है। दरअसल शादी करना हर किसी के लिए बेहद खास होता है और हर कोई चाहता है कि उसके लाइफ में एक ऐसा इंसान आए जो उसे हर तरह का प्यार दे सके और उसका ख्याल रख सके। फिर भी जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी भी व्यक्ति से नहीं कहनी चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले है कि आप अपनी पत्नियों को आचार्य चाणक्य का मानना है कि कभी भी किसी पति को अपनी पत्नी को कमाई के बारे में नहीं बतानी चाहिए। उनका मानना था कि महिलाओं को अगर अपने पति की कमाई के बारे में पता चल जाता है तो वह उन्हें उसे खर्च करने पर रोक लगाने लगती है। कई बार तो वह उनको जरूरी खर्च करने से भी रोकती हैं। चाणक्य कहते हैं कि पुरुषों को कभी अपने हुए अपमान के बारे में पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। महिलाओं के बारे में ऐसा माना जाता है कि बार बार फिर इसी अपमान का ताना देती हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति का मानना है कि कभी भी पति को अपनी किसी कमजोरी के बारे में पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। उनका मानना था कि अगर पत्नी को पति की कमजोरी के बारे में पता चल जाएगा तो वह बार बार उसी का हवाला देकर अपनी जीत को पूरी करवा लेती है। ऐसे में आचार्य चाणक्य का मानना है कि पति को अपनी कमजोरी सदैव छिपा कर रखनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि यदि आप दान करते हैं तो वह इतना गुप्त होना चाहिए कि अगर दाएं हाथ से करते हैं तो बाएं हाथ को उसकी खबर नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार जब आप दान करें या फिर किसी की आर्थिक रूप से मदद करें तो इसके बारे में अपनी पत्नी को बिल्कुल भी ना बताएं। संभव है कि भविष्य में वो आपको ऐसा करने से रोक सकती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार शादी के बाद स्त्री और पुरुष को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे की कमियों पर पर्दा डालनी चाहिए। घर में कोई झगड़ा हो तो आपस में ही सुलझा लें। एक पुरुष या एक महिला की किसी बाहरी व्यक्ति को अपने घर की चीज़ों के बारे में या एक दूसरे के चरित्र के बारे में बता सकते हैं। इसलिए वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि जहाँ तक इस रहस्य का लाभ उठाएगा और समय आने पर इसका मजाक उड़ाने से भी नहीं हिचकिचाएगा। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर आपको कोई नुकसान होता है तो उसे कभी जाहिर ना करें, क्योंकि दूसरे नुकसान पर दुख व्यक्त करेंगे लेकिन वास्तव में वो खुश होंगे। वे तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी निंदा भी करेंगे। समाज में सम्मान बनाए रखने के लिए धन हानि के बारे में किसी को ना बताएं, नहीं तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि किसी ने आपका अपमान किया है या आपको ठेस पहुंचाई है तो किसी को ना बताएं, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप यह कहानी सुनाने जा रहे हो सकता है कि वो आपके बारे में कुछ अलग ही सोचे। इसलिए अपमान के बारे में किसी को ना बताएं, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। आचार्य चाणक्य के अनुसार महिलाओं में अक्सर अपनी बीमारियों को छुपाने की आदत होती है, तो अगर वो अपने पति या परिवार के सामने इस बात का जिक्र नहीं होने देती, खुद तनाव का सामना करती रहती है, जिसका उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। लंबे समय तक सही इलाज के अभाव में महिलाओं को बीमारियां जकड़ लेती हैं, जिससे न केवल वे खुद परेशान होती हैं बल्कि परिवार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। दोस्तों, चाणक्य ने बताया कि वो कौन सी चीज़ है जिससे कभी समझौता नहीं करनी चाहिए। हालात बुरे ही क्यों ना हो, अगर इन एक चीज़ को दांव पर लगा दिया तो रिश्ते, मान सम्मान सब कुछ खो बैठेंगे।
सालों मेहनत से कमाई इज्जत भी जिंदगी भर का काला धब्बा लग जाएगा। चाणक्य ने बताया है कि वह कौन सी चीज है जिससे कभी समझौता नहीं करनी चाहिए। हालात बुरे ही क्यों ना हो, अगर इन एक चीज को दांव पर लगा दिया तो रिश्ते, मान सम्मान सब कुछ खो बैठेंगे। सालों की मेहनत से कमाई इज्जत पर भी जिंदगी भर का काला धब्बा लग जाएगा। तो वो कौन सी चीज है जिसे नहीं बतानी चाहिए? आत्म सम्मान व्यक्ति की पूंजी होती है जिसे वह मरते दम तक संभाल कर रखता है। चाणक्य कहते हैं कि किसी के आगे उतना ही झुको जहां आपको आत्म सम्मान को ठेस ना पहुंचे। अपने वजूद को दांव पर लगा दिया तो छवि पर वह दाग लगेगा जो मिटने से भी नहीं मिट सकता। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा है कि थाली में रोटी भले ही 4 की जगह 2 ही हो, लेकिन वह इज्जत की होनी चाहिए। जीवन में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे पाने के लिए आत्मसम्मान से समझौता करना पड़े। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने स्वाभिमान पर अडिग रहता है उसका गम उससे कोसों दूर रहते हैं। आत्मसम्मान के साथ समझौता करके जीवन जीना हमेशा दर्दनाक होता है। आत्मसम्मान से समझौता करने की नौबत अक्सर तब आती है जब व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से कमजोर होता है। अगर अभिमान को ऊंचा रखना है तो इन तीनों पर आत्मनिर्भर होना पड़ेगा।